जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे, मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें किसी से कहने का दिल नहीं था। और कुछ आंसू ऐसे थे जो आंखों तक आते, लेकिन मैं उन्हें दुनिया से छुपा लेता। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक दिल ने कहा, जिस बात को दुनिया नहीं समझ सकती उसे अपने रब को बता दो। मैंने वुजू किया, जान नमाज बिछाई और सजदे में चला गया। उस वक्त मेरे पास कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था। मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मैं अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन तू मेरे दिल की उस बात को भी जानता है जिसे मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी सारी फिक्र तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे नसीब में लिख दे, जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझे दूर कर दे। मेरे दिल को अपनी तकदीर पर राजी कर दे, मेरी आंखों के आंसू को सब्र बना दे, मेरी परेशानी को मेरे लिए तेरे करीब आने का जरिया बना दे। और मुझे ऐसा यकीन दे कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे बड़ा है। फिर मैंने उन लोगों को याद किया जो शायद इसी वक्त अपने अपने दर्द के साथ अकेले बैठे होंगे। मैंने कहा, या रब, जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे, जो रातों को रोता है उसकी सुबह आसान कर दे, जो अपने भविष्य से डरता है उसके दिल में भरोसा पैदा कर, जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा है उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दे, जो अपने घर की परेशानियों में घिरा है उसके लिए आसानी पैदा कर, जो रोजे की तलाश में है उसके लिए हलाल और पाक रिस्क लिख दे, जो बीमारी में है उसे शिफा दे, और जो तुझे भूल गया है उसे फिर से अपनी तरफ बुला ले। फिर मैंने अपने लिए आखिरी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में बहुत कमियां हैं तो मुझे बेहतर बनने की तौफीक दे। अगर मेरे अमल कम है तो मुझे इबादत की मिठास दे। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। और अगर कभी मैं दुनिया की चमक में तुझे भूलने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सफर है। सजदे से उठते वक्त मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे अपनी मुश्किल से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। उसकी दुआ का जवाब हमेशा उसी शक्ल में आए, ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका रब
से जोड़ दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें मायूसी से बचा, सब्र अता पे और अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई और अपनी रहमत से जन्नत। जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे, मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें किसी से कहने का दिल नहीं था। और कुछ आंसू ऐसे थे जो आंखों तक आते, लेकिन मैं उन्हें दुनिया से छुपा लेता। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक दिल ने कहा, जिस बात को दुनिया नहीं समझ सकती उसे अपने रब को बता दो। मैंने वुजू किया, जान नमाज बिछाई और सजदे में चला गया। उस वक्त मेरे पास कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था। मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मैं अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन तू मेरे दिल की उस बात को भी जानता है, जिसे मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी सारी फिक्र तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे नसीब में लिख दे, जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझे दूर कर दे। मेरे दिल को अपनी तकदीर पर राजी कर दे, मेरी आंखों के आंसू को सब्र बना दे, मेरी परेशानी को मेरे लिए तेरे करीब आने का जरिया बना दे। और मुझे ऐसा यकीन दे कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे बड़ा है। फिर मैंने उन लोगों को याद किया जो शायद इसी वक्त अपने अपने दर्द के साथ अकेले बैठे होंगे। मैंने कहा, या रब, जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे, जो रातों को रोता है उसकी सुबह आसान कर दे, जो अपने भविष्य से डरता है उसके दिल में भरोसा पैदा कर, जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा है उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दे, जो अपने घर की परेशानियों में घिरा है उसके लिए आसानी पैदा कर, जो रोज़े की तलाश में है उसके लिए हलाल और पाक रिस्क लिख दे, जो बीमारी में है उसे शिफा दे, और जो तुझे भूल गया है उसे फिर से अपनी तरफ बुला ले। फिर मैंने अपने लिए आखिरी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में बहुत कमियां हैं तो मुझे बेहतर बनने की तौफीक दे। अगर मेरे अमल कम है तो मुझे इबादत की मिठास दे। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम
कर। और अगर कभी मैं दुनिया की चमक में तुझे भूलने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सफर है। सजदे से उठते वक्त मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे अपनी मुश्किल से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। उसकी दुआ का जवाब हमेशा उसी शक्ल में आए, ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका रब, उसकी दुआ, उसका दर्द, उसका सब्र और उसके आंसू सब जानता है। या अल्लाह हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें मायूसी से बचा, सब्र अता पे और अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई और अपनी रहमत से जन्नतुल। जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे, मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें किसी से कहने का दिल नहीं था, और कुछ आंसू ऐसे थे जो आंखों तक आते, लेकिन मैं उन्हें दुनिया से छुपा लेता। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक दिल ने कहा, जिस बात को दुनिया नहीं समझ सकती उसे अपने रब को बता दो। मैंने वुजू किया, जान नमाज बिछाई और सजदे में चला गया। उस वक्त मेरे पास कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था। मैंने कहा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मैं अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन तू मेरे दिल की उस बात को भी जानता है, जिसे मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी सारी फिक्र तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे नसीब में लिख दे, जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझे दूर कर दे। मेरे दिल को अपनी तकदीर पर राजी कर दे, मेरी आंखों के आंसू को सब्र बना दे, मेरी परेशानी को मेरे लिए तेरे करीब आने का जरिया बना दे। और मुझे ऐसा यकीन दे कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे बड़ा है। फिर मैंने उन लोगों को याद किया जो शायद इसी वक्त अपने अपने दर्द के साथ अकेले बैठे होंगे। मैंने कहा, या रब जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे, जो रातों को रोता है
उसकी सुबह आसान कर दे। जो अपने भविष्य से डरता है उसके दिल में भरोसा पैदा कर। जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा है उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दे। जो अपने घर की परेशानियों में घिरा है उसके लिए आसानी पैदा कर। जो रोजे की तलाश में है उसके लिए हलाल और पाक रिस्क लिख दे। जो बीमारी में है उसे शिफा दे और जो तुझे भूल गया है उसे फिर से अपनी तरफ बुला ले। फिर मैंने अपने लिए आखिरी दुआ की, या अल्लाह अगर मेरी जिंदगी में बहुत कमियां हैं तो मुझे बेहतर बनने की तौफीक दे। अगर मेरे अमल कम है तो मुझे इबादत की मिठास दे। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। और अगर कभी मैं दुनिया की चमक में तुझे भूलने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सफर है। सजदे से उठते वक्त मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे अपनी मुश्किल से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। उसकी दुआ का जवाब हमेशा उसी शक्ल में आए ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका रब, उसकी दुआ, उसका दर्द, उसका सब्र और उसके आंसू सब जानता है। या अल्लाह हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें मायूसी से बचा, सब्र अता पे और अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई और अपनी रहमत से जन्नतुल। जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें किसी से कहने का दिल नहीं था, और कुछ आंसू ऐसे थे जो आंखों तक आते लेकिन मैं उन्हें दुनिया से छुपा लेता। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक दिल ने कहा, जिस बात को दुनिया नहीं समझ सकती उसे अपने रब को बता दो। मैंने वुजू किया, जान नमाज बिछाई और सजदे में चला गया। उस वक्त मेरे पास कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था। मैंने कहा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। मेरे हाथ खाली हैं लेकिन तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मैं अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन तू मेरे दिल की उस बात को भी जानता है जिसे मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी सारी फिक्र तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है
उसे मेरे नसीब में लिख दे। जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझे दूर कर दे। मेरे दिल को अपनी तकदीर पर राजी कर दे। मेरी आंखों के आंसू को सब्र बना दे। मेरी परेशानी को मेरे लिए तेरे करीब आने का जरिया बना दे। और मुझे ऐसा यकीन दे कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे बड़ा है। फिर मैंने उन लोगों को याद किया जो शायद इसी वक्त अपने अपने दर्द के साथ अकेले बैठे होंगे। मैंने कहा, या रब, जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे। जो रातों को रोता है उसकी सुबह आसान कर दे। जो अपने भविष्य से डरता है उसके दिल में भरोसा पैदा कर। जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा है उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दे। जो अपने घर की परेशानियों में घिरा है उसके लिए आसानी पैदा कर। जो रोजे की तलाश में है उसके लिए हलाल और पाक रिस्क लिख दे। जो बीमारी में है उसे शिफा दे। और जो तुझे भूल गया है उसे फिर से अपनी तरफ बुला ले। फिर मैंने अपने लिए आखिरी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में बहुत कमियां हैं तो मुझे बेहतर बनने की तौफीक दे। अगर मेरे अमल कम है तो मुझे इबादत की मिठास दे। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। और अगर कभी मैं दुनिया की चमक में तुझे भूलने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सफर है। सजदे से उठते वक्त मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे अपनी मुश्किल से डर नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। उसकी दुआ का जवाब हमेशा उसी शक्ल में आए ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका रब उसकी दुआ, उसका दर्द, उसका सब्र और उसके आंसू सब जानता है। या अल्लाह, हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे। हमारी परेशानियों को आसान कर दे। हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें मायूसी से बचा, सब्र अता पे और अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा। और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई और अपनी रहमत से जन्नत वाला। जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें किसी से कहने का दिल नहीं था। और कुछ आंसू ऐसे थे जो आंखों तक आते लेकिन मैं उन्हें दुनिया से छुपा लेता। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक दिल ने कहा, जिस बात को दुनिया नहीं समझ सकती उसे अपने रब को बता दो। मैंने वुजू किया, जान नमाज बिछाई और सजदे में चला गया। उस वक्त मेरे पास कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था। मैंने कहा, या अल्लाह,
मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मैं अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन तू मेरे दिल की उस बात को भी जानता है, जिसे मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपनी सारी फिक्र तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे नसीब में लिख दे, जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझे दूर कर दे। मेरे दिल को अपनी तकदीर पर राजी कर दे, मेरी आंखों के आंसू को सब्र बना दे, मेरी परेशानी को मेरे लिए तेरे करीब आने का जरिया बना दे। और मुझे ऐसा यकीन दे कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरा रब उससे बड़ा है। फिर मैंने उन लोगों को याद किया जो शायद इसी वक्त अपने अपने दर्द के साथ अकेले बैठे होंगे। मैंने कहा या रब, जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे, जो रातों को रोता है उसकी सुबह आसान कर दे, जो अपने भविष्य से डरता है उसके दिल में भरोसा पैदा कर, जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा है उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दे, जो अपने घर की परेशानियों में घिरा है उसके लिए आसानी पैदा कर, जो रोजे की तलाश में है उसके लिए हलाल और पाक रिस्क लिख दे, जो बीमारी में है उसे शिफा दे, और जो तुझे भूल गया है उसे फिर से अपनी तरफ बुला ले। फिर मैंने अपने लिए आखिरी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में बहुत कमियां हैं तो मुझे बेहतर बनने की तौफीक दे। अगर मेरे अमल कम है तो मुझे इबादत की मिठास दे। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। और अगर कभी मैं दुनिया की चमक में तुझे भूलने लगूं तो मुझे याद दिला देना कि ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सफर है। सजदे से उठते वक्त मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे अपनी मुश्किल से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अल्लाह के सामने रोने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। उसकी दुआ का जवाब हमेशा उसी शक्ल में आए, ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका रब उसकी दुआ, उसका दर्द, उसका सब्र और उसके आंसू सब जानता है। या अल्लाह, हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें मायूसी से बचा, सब्र अता पे और अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा, और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई, और अपनी रहमत से जन्नत। जरूर इस बार थोड़ा लगनदाज और ज्यादा भावुक। जिस दिन सब रास्ते बंद लगे, मैंने अपने रब का दर खुला पाया। एक ऐसा दिन था जब दिल बहुत थका हुआ था। कुछ बातें ऐसी थीं
जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दर्द ऐसा